सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का विषय जो रेप जो देश में होते हैं, हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि राजस्थान श्रीगंगानगर में जो कृत्य हुआ, कुकर्म हुआ। एक 13 से 14 साल की बच्ची अपने घर से बाहर निकलती है और उसको उठाकर अलग अलग होटलों में खाने की तरह सर्व किया जाता है लोगों के सामने। तो ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा ले लो, सन 2000 के बाद हर साल देश में लगभग 1 लाख, लगभग 1 लाख के करीब रेप केस दर्ज होते हैं। और ये तो सिर्फ 10% भी मैंने शायद ज्यादा बोल दिया हो। जो जिस समाज में हम रहते हैं, पेरेंट्स अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई घर पे काम करता है, और हमारी जो बेटियां होती हैं वो या तो स्कूल्स में होती हैं या कॉलेज में होती हैं या कहीं जॉब पर होती हैं। तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी आपके पास नहीं है। जो राजस्थान श्रीगंगानगर में हुआ, अगर कल आपके और हमारे साथ हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई देश का ऐसा बुरा हाल कर रखा है। जिस देश में हर साल लगभग 1 लाख के करीब केस दर्ज होते हैं रेप के, तो आप उस समाज को सभ्य समाज नहीं बोल सकते। तो इसका अंत कैसे होगा? इसका अंत सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, एक जन आंदोलन की जरूरत है, और जो कि शुरू हो चुका है। सभी देशवासियों से, सभी पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि 1 जनवरी 2027 से अपनी बेटियों को ना तो स्कूल भेजे ना कॉलेज भेजे। अगर ऐसा हमने टीम की तरह मिलकर कर दिया तो नियम सख्त जरूर बनेंगे, और नियम ये रहेगा कि भारत में जो भी बलात्कार करेगा उसका प्राइवेट पार्ट काटकर उसके हाथ में दे दिया जाएगा, और एक कीमत चुकानी पड़ेगी कि भाई ये नहीं कि आप रेप करोगे और फिर थोड़े दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा, 2-3 मोमबत्तियां जलेंगी और फिर कुछ समय बाद उसको बेल मिल जाएगी। तो ये जो घटिया जो सिस्टम बना हुआ है, ये हमें खत्म करना है। और इसकी एक रूपरेखा मैंने तैयार ऐसे की है कि सभी पेरेंट्स अगर इस मुहिम को, इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं भारत में एक भी बलात्कार नहीं होगा। 1 जनवरी 2027 से लगभग 5 से 7 दिन अगर आपने ये कर दिया, हमने कोरोना काल देखा है, बेटियां घर में रहकर स्कूल से ज्यादा पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन जब वो स्कूल दोबारा जाएंगी तो उनके पास सुरक्षा की गारंटी होगी। और ऐसा पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा है। ये वर्ल्ड वाइड न्यूज बनेगी। सभी साथियों को इसमें सहयोग करना है, सभी पेरेंट्स को इसमें सहयोग करना है। जब सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई का करोगे क्या? कामयाब करके करोगे क्या बच्चे का, जब सुरक्षा की गारंटी नहीं है? कुछ तो बता देती हैं बेटियां, कुछ तो बता भी नहीं पाती कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये मुद्दा है। लाखों जो रेप केस हुए हैं, वो पीछे जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे किसी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कृत्य ना हो, ये हम कर सकते हैं। और ये नियम, जैसे कि मैंने पोस्ट में भी कई बार लिख के डाला है, ये नहीं कि ये कानून हमने पास करवा लिया तो यहीं यहीं से शुरुआत हो गई। जितने देश में बड़े रेप केस हुए हैं, यह कार्य उनसे शुरू किया जाएगा, उनको दंड देना शुरू किया जाएगा, ताकि मिसाल बने समाज में। अगर आप ये काम करोगे किसी बहन बेटी के साथ तो आपको इसका यही नाम मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अब वो जमाने गए कि जंतर मंतर पर भूखे मरो या ये सब करो। आपको सिर्फ एकजुट होकर ये काम करना है। 4 से 5 दिन में कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन स्कूल में टीचर तो आएंगे लेकिन बच्चे नहीं दिखेंगे, तो अपने आप पूरी दुनिया में एक खबर फैल जाएगी कि भाई बेटियां तो भारत में डरते स्कूल में नहीं जा रही। तो कानून की मांग क्या है? कानून की मांग सिर्फ इतनी है कि जो भी रेप केस में जो दोषी पाया जाता है, सबसे पहले उसका प्राइवेट पार्ट काट कर साइड करो, बाकी की जो कानूनी प्रक्रिया है वो होती रहे बाद में। उसमें हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। लेकिन ये सख्त नियम लाए बिना, जब तक ये सख्त नियम नहीं बनाओगे,
तो ये जो ढकोसलेबाजी है, मोमबत्तियां जलाना, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी बातें करना, ये ऐसे ही चलता रहेगा और रेप भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आगे भी आप सबसे जुड़ा रहूंगा और मैं जल्द ही धरातल पर आप सभी को दिखूंगा। जंतर मंतर पर हम इसकी परमिशन लेंगे। ज्यादा भीड़ आने की जरूरत नहीं है, बस घर पे रह के ही ये आंदोलन फॉलो करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब सपोर्ट नहीं किया तो आगे ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनने के लिए तैयार बैठे रहो, और हो सकता है कि कल हमारे और आपके घर में भी ये सब चीजें हों। क्योंकि एक भेड़ियों का झुंड है जो बहन बेटियों को बाहर निकलते ही बुरी नजरों से देखता है। उनका इलाज करने का समय आ चुका है और सभी साथी ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। सहयोग यही है कि हर परिवार के पास ये मुहिम का जो पूरा लेखा जोखा है ये पहुंचाए, शेयर करें, वीडियो के माध्यम से बनाएं, अपने जो हमने पोस्ट बना रखे हैं फेसबुक उनको आके शेयर करें। अगर ये करने में कामयाब हो गए तो ये कानून बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको लिखित गारंटी देता हूं, अगर ये कानून हमने बनवा लिया तो देश में एक भी रेप केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। क्योंकि लोगों को डर होगा कि अगर आप ये काम करोगे तो आपका इनाम पहले ही तैयार रखा हुआ है। तो इन नेताओं के चक्रों में बाहर निकलो, ये सिर्फ इनकी हवाबाजी होती है। महिला सुरक्षा के लिए आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्रामेबाजी की जाती है, आंसू बहाए जाते हैं वोट बैंक के चक्कर में। सिर्फ वोटों का खेल चलता है इस देश में। तो यही मुहिम थी, आज का वीडियो यही है। आगे जो भी अपडेट होगी आप सबके साथ साझा करूंगा। मैं आपका भाई, आपका बेटा धर्म खत्री, दिल्ली से। सभी को हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम।